ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है कि प्लास्टिक के जो कंपोनेंट रहते हैं कौन कौन से रहते हैं। तो प्लास्टिक के कंपोनेंट के अंदर ज्यादातर हमारे क्या रहते हैं, तो जो कनेक्टर रहते हैं वही हमारे प्लास्टिक कंपोनेंट रहते हैं। ठीक है, अब इनको सेफली किस तरीके से निकालते हैं और वापस इसको माउंट किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है और क्या क्या प्रॉब्लम आती है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, और कितने टेम्परेचर में किस तरीके से इसको मूव करना है, निकालना है, ये सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, तो जब भी हमारा कोई कनेक्टर रहता है तो उसके बगल में क्या रहेगी, इस तरीके से सपोर्ट में हमारे कुछ रबड़ लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम जो एसएमडी का टेम्परेचर जो है 250 और एयर जो है 60 का रख के सबसे पहले इनको रिमूव कर देंगे। ये मैं बोर्ड, ठीक है, जो नीचे ग्लू से चिपका हुआ है तो इसको आराम से निकाल देना है। और वापस जब भी हमारा काम खत्म हो जाता है तो इसको भी लगा देना है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे बेल्ट कनेक्ट रहते हैं वो कभी भी इधर से उधर बैलेंसिंग ना हो, इसलिए इन लोग को लगाया। अब सबसे पहले कंपोनेंट के अंदर क्या करना है जब भी निकालना है, तो प्लास्टिक कंपोनेंट को पूरा इसका जो स्किन है इसको क्या करेंगे, जो हमारी पेस्ट है उससे कवर कर लेंगे। ठीक है, इससे कवर कर लेना है। और सबसे पहले सिर्फ बोर्ड और कंपोनेंट को हमें क्या करना है, प्री हीटिंग करना है। ठीक है, 260 270 का हीटिंग और 60 का हमारा एयर रख के इसको क्या करेंगे हम, प्री हीट करते हैं। ठीक है, 35 से 40 सेकंड तक इसको क्या करेंगे, प्री हीट करें। ठीक है, कंटिन्यू नहीं, देखिए हमारा जो है ना एसएमडी का नोजल जो है ये मूव करता रहना चाहिए, कभी भी स्टक नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे चारों साइड हमें ऐसा लगना चाहिए कि कंपोनेंट के ऊपर ही, जो हमारा प्लास्टिक कंपोनेंट है वहीं पे एसएमडी का नोजल चारों तरफ मूव करवाते रहना है धीरे धीरे। ठीक है, प्री हीट हो चुका है। अभी जो हमारा जिस टेम्परेचर में आपकी एसएमडी काम करती है उस टेम्परेचर को सेट कर लेना है, 350 360 340। ठीक है, जिस टेम्परेचर से मेन बोर्ड की हमारी पीपीडी पिघलती है, जिसके पास जो एसएमडी है वो आपका आईसी रिमूव वाला टेम्परेचर आपको सेट कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए अभी तो इसके अंदर पेस्ट है, लेकिन अगर पेस्ट खत्म हो जाता है तो उसको बाहर से दोबारा भर देना है। क्योंकि जो प्लास्टिक कंपोनेंट की सेफ्टी रहती है ना वो हमारी पेस्ट ही रहती है। कि पेस्ट से सीधा क्या है कि जो भी हमारी एयर और हीट निकलती है वो डायरेक्ट उसके ऊपर इंजेक्ट नहीं होगी। ठीक है, और कंपोनेंट जो है वो बच जाएगा, नहीं तो उसका स्किन जो है वो क्या हो जाता है, जल जाता है। जब हमें लगता है कि इसका कहीं से नीचे जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो मेल्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम हल्के से इसको मूव करवाने की कोशिश करेंगे। प्रेशर बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है, ये हीट और टेम्परेचर जो है ये भी हमें बोर्ड के ऊपर 30 से 35 सेकंड तक अप्लाई करना है। अगर निकल जाता है तो सही है, नहीं निकल जाता है तो कंटिन्यू हीटिंग नहीं करना। ठीक है, हल्का हल्का सा मूव करवाना है। और जब भी निकालेंगे तो इसको कुछ इसी तरीके से निकालना है। ठीक है, इसी डायरेक्शन में पकड़ना है, क्योंकि प्लास्टिक कंपोनेंट जो है उसके ऊपर टेम्परेचर गिरा हुआ है। और गलती से अगर हमने इसको इस तरीके से पकड़ लिया तो क्या हो जाएगा, ये तुरंत बेंड हो जाएगा। ठीक है,
हमने कुछ भी प्रेशर नहीं लगाया है, फिर भी ये क्या है कि तुरंत बेंड हो जाएगा। और दूसरी चीज कि जब भी इसको उठाएंगे, उठाने के बाद एकदम से तुरंत जब उठा रहे हो उसी टाइम उठा के इसको ऐसे ही नहीं रख देना है, नहीं तो भी क्या हो जाएगा, ये बेंड होने का, तुरंत बेंड हो जाएगा। ठीक है। अभी इसको निकाल के हम दूसरे बोर्ड के ऊपर लगा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी दूसरे बोर्ड में अप्लाई करेंगे तो किस तरीके से करना। ठीक है, पहले मैं इसको एक जगह पे रख देता हूँ, यही। ठीक है। तो सबसे पहले बोर्ड के ऊपर जब भी हमें वापस इसको इंजेक्ट करना। ठीक है। देखिए अलग अलग तरीके से लोग करते हैं इसको इंजेक्ट, आयरन से भी आप लगा सकते हो। अगर आयरन से नहीं लगाना है तो एसएमडी से लगा सकते हो। ठीक है। लेकिन टेम्परेचर डाउन नहीं करना। ठीक है। टेम्परेचर डाउन किसको बोलते हैं कि जो टेम्परेचर डाउन वाली पीपीडी रहती है उससे इनका टेम्परेचर डाउन करके वापस लगा देते हैं, तो उसकी क्या है कि मजबूती बहुत कम होती है। ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारा प्रॉब्लम आएगा, हल्का सा भी हमारा ड्रॉप डाउन हुआ सेट, तुरंत उसके अंदर कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। तो जो जैक है उसको उसी टेम्परेचर में निकालना है जिस टेम्परेचर की पीपीडी उस बोर्ड के ऊपर जितने कंपोनेंट है उसके लिए यूज हुई है। ठीक है। आराम से क्लीन कर लेना है। और यहाँ पे कोई भी छोटी बड़ी बॉल रहती है तो उसको क्या करेंगे, हम मूव करवा के एक लेवल में सारे पेड़ बना लेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से जब क्लियर हो जाता है तो नेक्स्ट इसके बाद जो काम होता है वो हमारा वापस जो जैक हमने कनेक्टर निकाला है उसको इंजेक्ट करना है। ठीक है। तो उसको इंजेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले बोर्ड को एकदम नीट एंड क्लीन कर दीजिए, अच्छे से देख लीजिए कि कहीं पे भी कोई जो डैमेज हुआ है उस कंडीशन में कोई ट्रैक डैमेज है या नहीं। अगर ऑल ओके आपको दिखता है तो नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे, हल्का सा यहाँ पे हम पेस्ट को अप्लाई करेंगे सबसे पहले। ठीक है। थोड़ा सा ही हमने यहाँ पे पेस्ट को यूज किया है। नेक्स्ट जो हमारा कनेक्टर है इसको क्या करेंगे, एलिमेंट करेंगे अच्छे से। ठीक है, कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के साथ मिल जाना चाहिए, कनेक्टर का जो भी हमारा कनेक्टिंग पॉइंट है वो हमारे बोर्ड के साथ मिल जाना चाहिए। ठीक है। इस तरीके से हमें इसको सबसे पहले एडजस्ट करके रख देना है। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जैसे ही एडजस्ट हो जाता है तो इसके बाद आप इसके जो दोनों साइड है, दोनों साइड के जो टर्मिनल पॉइंट है उनको आप आयरन से भी फिक्स कर सकते हो। ठीक है। अगर आयरन से फिक्स नहीं करना है तो एसएमडी से भी लगा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन पॉइंट कनेक्ट करने से क्या है कि जब आप एसएमडी यूज करते हो उस टाइम जो हमारा ये मूव हो जाएगा वो मूव नहीं करेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट फिर से इसके ऊपर क्या करेंगे, हम पेस्ट भर देंगे। और जिस टेम्परेचर में हम काम करते हैं आईसीएम को, जिस टेम्परेचर में हमने निकाला है उसी टेम्परेचर से क्या करेंगे, इसको वापस फिक्स करना है हमें। ठीक है। ट्वीजर से पकड़ के रखना है क्योंकि ये मूव करेगा। ठीक है। जब भी कोई एक टर्मिनल पॉइंट कनेक्ट हो जाता है तो फिर ये पकड़ में रहेगा। और जब मूव करेगा तो देख लेना है कि नीचे से कहीं से इसका जो पैड है वो मिसमैच तो नहीं हो रहा है ना। ठीक है। कि ऊपर का जो कनेक्टर है उसका और नीचे हमारे जो बोर्ड का पैड है वो दोनों आपस में मैच होने चाहिए, कहीं पे भी गलती से इधर उधर नहीं रहने चाहिए। कंटिन्यू उसी तरीके से हमें मूव करते रहना। ठीक है। अभी देखिए जो टर्मिनल पॉइंट है वही कनेक्ट हुए हैं, और अभी के जो बोर्ड के बहुत सारे पिन जो है वो डिसकनेक्ट है। ठीक है। अभी थोड़ा सा इसका कनेक्टर का जो है बॉडी क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है। ठीक है, हल्का सा हमें लग रहा है कि ये बॉडी इस साइड से बर्न हो रहा है।
तो जब भी ऐसी सिचुएशन दिखती है तो तुरंत हमें पेस्ट को अप्लाई कर देना। ठीक है। तो पेस्ट का काम क्या है, सिंपल सा है यहाँ पे कि पेस्ट जो है, सबसे पहले एसएमडी का जो हीट और एयर जो दोनों आ रही है उसको क्या करेगा, सबसे पहले उसके ऊपर लगेगा और उसी के टेम्परेचर से हमारा क्या हो जाता है, पेस्ट की मदद से नीचे से इसका प्रॉपर रिसोल्डिंग हो जाता है। ठीक है, नहीं तो हमारा जो पीपीडी का टेम्परेचर है उतने टेम्परेचर तक प्लास्टिक टिकता नहीं है, उससे पहले ही वो बर्न हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज का खास ध्यान रखना है हमें। तो जब भी नीचे से हमें देखने को मिलता है कि हमारी जो पेड़ है वो क्या हो रही है, चमक रही है, ठीक है, तो तभी क्या है कि हमारा जो है ये आराम से कनेक्टर लग जाते हैं। ठीक है, जब तक नीचे से कोई भी पेड़ चमकती नहीं है तब तक हमें श्योरिटी नहीं रहती है कि ये प्रॉपर कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अभी जो है बोर्ड थोड़ा ठंडा होता है उसके बाद क्लीन कर लेना है और देख लेना है कि कोई भी पेड़ अगर एक दो छूट जाती है, कोई भी लेग हमारी, तो वहां पे क्या करेंगे, उसको आप आयरन की मदद से रीसॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बोर्ड को ठंडा होने देते हैं। ठीक है, तो जैसे बोर्ड ठंडा होता है इसको हम क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, कनेक्टर के अंदर जो पेस्ट है उसको भी क्लीन करना है, नहीं तो जो भी इसके साथ फीमेल कनेक्टर होगा वो प्रॉपर कनेक्टिविटी में नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये जो भी कनेक्टर रहते हैं मेल फीमेल रहते हैं, तो बोर्ड वाला मेल है फीमेल है, ठीक है, तो उस तरीके से वो डिस्कनेक्ट रहेगा, फिर दोनों आपस में प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं बनाएगा। ठीक है, तो अच्छे से क्लीन कर लेना है एकदम से कि अंदर बिल्कुल भी हमारा पेस्ट नहीं रहना चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो एकदम से ये इस तरीके से हम इसको निकाल और वापस लगा सकते हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम हमारी रहती है, माइक्रो कंपोनेंट, छोटे छोटे जो कंपोनेंट है उसको कैसे निकाल सकते हैं। तो ठीक है, तो देखिए प्लास्टिक कंपोनेंट से इजी है हमारे माइक्रो कंपोनेंट को निकालना। ठीक है, माइक्रो कंपोनेंट को निकालना एकदम इजी है क्योंकि उनका वहां पे हम टेम्परेचर डाउन वाला मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं, तो इसको हम किस तरीके से, इनमें से किसी को भी निकालना है तो आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, इन छोटे छोटे कंपोनेंट जिसको भी रिमूव करना है कंपोनेंट को, उसका सबसे पहले टेम्परेचर डाउन करना है। ठीक है? तो टेम्परेचर डाउन किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे पेस्ट लगा देते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आयरन के ऊपर हमारा जो पीपीटी रहता है, ठीक है, जो 138, उसके इसका जो टर्मिनल पॉइंट है उसको क्या करेंगे हम, डिस्कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मतलब उसका टेम्परेचर जो है पुरानी पीपीटी के साथ इसका मिक्सिंग करना है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि पुराने पीपीटी का जो टेम्परेचर है वो हमारा
डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये जो रजिस्टर है ये एकदम छोटे कंपोनेंट रहते हैं। बाकी जो कंपोनेंट है वो क्या रहते हैं, इनसे थोड़े बड़े रहते हैं। कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, डायोड हो गया। इनको किस तरीके से निकालते हैं, अभी टेम्परेचर डाउन किया है मतलब हमारा बोर्ड के टेम्परेचर में, जिस टेम्परेचर में हम आईसी वर्क करते हैं वो टेम्परेचर एसएमडी का यहाँ पे यूज नहीं करना है। 138 यूज किया है तो 250 के टेम्परेचर और 60 के एयर में आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर 183 किया है तो वहां पे आपको 310 ठीक है, 310 का टेम्परेचर और 60 के एयर में आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जिसका टेम्परेचर डाउन हुआ होगा ना वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसका देखिए टेम्परेचर डाउन नहीं हुआ जिसकी वजह से ये मेल्ट थोड़ी देर के बाद हुआ। ठीक है, और ये अभी भी नहीं हिला। ठीक है, नहीं हिलेगा क्योंकि इसका टेम्परेचर डाउन नहीं हुआ। तो वापस जब लगाना है तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, तो निकालते टाइम जो प्रॉब्लम आती है कि ज्यादातर माइक्रो कंपोनेंट क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, तो उसका टेम्परेचर कम करने से वो हमारी एसएमडी के कम टेम्परेचर में निकल जाएगा। और आपको जो टूट जाते हैं उसके अलग अलग रीजन है कि बिना उसके टर्मिनल पॉइंट डिस्कनेक्ट हुए अगर आप ट्वीजर से उसके ऊपर प्रेशर देते हैं तो हमारे जाहिर सी बात है कि कोई नहीं कोई उस टर्मिनल पॉइंट उसका डैमेज होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब जो प्रॉब्लम आती है कि हमने कहीं से भी निकाला है वापस उसको लगाना है तो उस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम आती है, तो उस कंडीशन में जो प्रॉब्लम आती है सबसे ज्यादा वो आती है हमारी कि कंपोनेंट का एक जगह पे स्टेबल ना हो। ठीक है, कहीं से भी वो कहीं उड़ जाता है या मूव हो जाता है। तो उसके लिए देखिए छोटा सा है, जो रोजिन पेस्ट हम यूज करते हैं उस रोजिन को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा छोड़ दें। ठीक है, अब आप चाहो तो इसके ऊपर आप 200 का टेम्परेचर दे दो और इसको मेल्ट कर दो। ठीक है, सबसे पहले अब जो जो कंपोनेंट हमारे हमने यहाँ पे रखे हैं, उनको क्या करेंगे, वापस अपनी जगह पे छोड़ देंगे। ठीक है, एक एक को उठा उठा के जहाँ हमने उठाया हुआ है ट्वीजर में पकड़ा हुआ है तो उसको भी इस तरीके से छोड़ देंगे। कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, वो कंपोनेंट के ऊपर आप 30 से 35 सेकंड तक हीट मारिए असेंबली पे। ठीक है, अगर वो उड़ जाता है तो वो रोजिन की वजह से कहीं उड़ेगा नहीं, और दूसरी चीज जिनका अलाइनमेंट नहीं होता। ठीक है, कोई एक टर्मिनल पॉइंट आगे है कोई पीछे है तो वो कंडीशन भी यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, जैसे हमने रोजिन अप्लाई किया उसके बाद देखिए ये इसको अगर हम मूव भी करवाते हैं ना तो ये क्या है कि वापस अपनी जगह पे ही आएगा, जहाँ पे इसका टर्मिनल पॉइंट है वहीं पे आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो छोटे छोटे कंपोनेंट हैं इनको भी लगा सकते हैं, प्लास्टिक कंपोनेंट को भी बिना जलाए लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक। तो इस तरीके से हमारी हैंड स्किल अप्रूव होती है कि धीरे धीरे